गाइस तो एक इम्पॉर्टेंट हम लोग एमपी जी के जोग्राफ़ी की टेस्ट सीरीज़ डिस्कस कर लेते हैं। एमपी जी के जोग्राफ़ी के टेस्ट के क्वेश्चन हैं इसमें सारे। तो स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियाँ प्रस्तुत करती है तो वृक्षा प्रतिरूप, ये पैटर्न पूछ रहा है। मध्य प्रदेश की नदियाँ कैसा पैटर्न बनाती है? तो वृक्षा प्रतिरूप बनाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश की नदियाँ जो मेनली वृक्षा प्रतिरूप बनाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस पठार में मध्य प्रदेश का किस पठार का भाग माना जाता है? तो दक्षिण के पठार का भाग जाता है। ये हमारा इंडिया है, ये एमपी तो सदर्न पार्ट को ही माना जाएगा। ठीक है। मुकरता नामक गॉर्ज किस नदी के द्वारा होता है? तो ये आपको पता नहीं होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट अंदर का फैक्ट है। नर्मदा नदी के ऊपर मुकरता नामक गॉर्ज बना हुआ है। भून संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? तो मध्य उच्च प्रदेश कहलाता है, सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ज्योग्राफी से, फिजिकल ज्योग्राफी से। नर्मदा व सोन घाटी का निर्माण किस समूह के द्वारा किया जाता है? तो टर्शरी चट्टानों द्वारा या टर्शरी कल्क या टर्शरी समूहों द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश के किस युग की चट्टानों के साक्ष्य नहीं मिलता है? तो द्रविड़ संघ का साक्ष्य आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, द्रविड़ आप लोग जानते हैं सदर्न इंडिया में आएगा, तो उसका साक्ष्य कुछ नहीं मिलेगा इंडिया में आपको, मध्य प्रदेश। ठीक है गाइज, तो द्रविडियन संघ की चट्टानों का साक्ष्य नहीं मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में। आगे चलते हैं हम लोग। लमेटा सीरीज़ किस प्रकार के शेल समूह में पाई जाती है? तो लमेटा सेम सीरीज़ क्रिटेशियस सेल समूह में पाई जाती है। और लमेटा सीरीज़ या लमेटा हिल्स, आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह है कि लमेटा हिल्स आपको मिल जाएगी जबलपुर के अंदर। कहाँ मिलेगी? जबलपुर के अंदर। तो एक फैक्ट और कवर कर लिया हमने। विंध्याचल पर्वत से निम्न में से किस नदी का उद्गम नहीं होता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, ताप्ती का उद्गम नहीं होता है विंध्याचल श्रेणी से। ये हमारा मध्य प्रदेश, ये विंध्याचल, एक सेकेंड, ये मध्य प्रदेश हमारा, समझते हैं इसको थोड़ा सा। ये विंध्याचल श्रेणी, ये नर्मदा सतपुड़ा श्रेणी, बीच में नर्मदा, और ताप्ती का यहाँ से होता है मुल्ताई बैतूल से। तो वो सतपुड़ा में आती है, विंध्याचल में नहीं आती है। तो इस लॉजिक से इजीली क्वेश्चन डुएबल था। ठीक है। सोन नदी आप लोग जानते हैं, सोन नर्मदा आपकी निकलेगी अमरकंटक से, बेतवा निकलेगी कुमरा गाँव रायसेन से। तो अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे इसको। निम्नलिखित में से किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? तो शिवपुर में नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। शिवपुर ऊपर आएगा चंबल संभाग में, शिवपुर, भिंड, मुरैना। मध्य प्रदेश के किन जिलों से भूवैज्ञानिक को जुरासिक काल के डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? तो अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, रायसेन और जबलपुर। ठीक है। फॉसिल पार्क भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमरकंटक पहाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई, इसको लेस इंपॉर्टेंट बोलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन टफ हो जाते हैं थोड़े। तो 11 का आंसर ये हो जाएगा गाइज। और 12th का देखते हैं हम। बाघ सीरीज़ निम्न से किससे संबंधित है? तो बाघ सीरीज़ का संबंध है क्रिटेशियस कल्प से। ठीक है, क्रिटेशियस कल्प से, क्रिटेशियस टाइम की है चट्टानें। मालवा पठार की औसत ऊंचाई, ये एक समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन, ठीक है, 500 मीटर है इसकी आंसर। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे मैकाल अमरकंटक श्रेणी का विस्तार नहीं माना जाता है? तो किस जिले को नहीं माना जाएगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा दतिया। अब मैकाल श्रेणी जो है विंध्याचल का एक्सटेंशन है, ये हमारा मध्य प्रदेश। विंध्याचल का एक्सटेंस मैकाल, और नीचे सतपुड़ा का कैमूर और भांडेर रेंज। ठीक है, तो दतिया आपका यहाँ पे आएगा। तो इस हिसाब से अमरकंटक श्रेणी का विस्तार, अमरकंटक श्रेणी यहाँ पे आ गई और दतिया यहाँ पे आएगा, तो अमरकंटक सिंपल लॉजिक से इजीली हो जाता। सतपुड़ा पर्वत के पूर्व विस्तार को क्या कहते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, राजपीपला कहा जाता है। ये आपका विंध्याचल, नीचे सतपुड़ा, तो ये वाला हिस्सा आ गया आपका राजपीपला, बुरहानपुर साइड में। कैमूर भांडेर श्रेणी निम्न में किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा विंध्याचल श्रेणी से। कैमूर भांडेर हम भी मैंने बताया आपको, विंध्याचल और सतपुड़ा। तो विंध्याचल का एक्सटेंशन है कैमूर भांडेर, और नीचे सतपुड़ा का मैकाल दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ऊपर शायद मैंने उल्टा बता दिया हो, तो यहाँ से याद रख लीजिए। जबेरा का गुम्बद कहाँ स्थित है? जबेरा का गुम्बद कगार भूमि में। तो फिज़िकल फीचर के हिसाब से पूछा है वो, कगार भूमि, आप फिज़िकली, मतलब फिज़िकल फीचर क्या होता है कगार भूमि का, उसके बारे में पूछा है। अपर गोंडवाना शेल समूह सतपुड़ा के क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? तो ए व बी दोनों इसका उत्तर है। चौगान नाम से भी जाना जाता है और जबलपुर स्तर के नाम से भी जाना जाता है। फिर उस विशेष सेल को छाटिए जो कैमूर, रीवा तथा भांडेर सीरीज़ में बांटी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपर विंध्यान रीजन। अपर विंध्यान रीजन को बोलते हैं। ठीक है, अपर विंध्यान और लोअर विंध्यान दो रीजन में बटा हुआ है। उसके बाद मध्य भारत की पठार की सही स्थिति क्या है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। मध्य भारत आप लोग जानते हैं सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू की
सही स्थिति क्या आएगी, तो मालवा के पूर्वोत्तर में आएगी। सिंपल क्वेश्चन था। निम्नलिखित किसे पूर्वी पठार कहा जाता है, तो किसे पूर्वी पठार कहेंगे, बघेलखंड को पठार को आप जानते हैं। सिंपल क्वेश्चन। ऊपर सेंट्रल हाईलैंड, ये बुंदेलखंड, ये बघेलखंड, ये हमारा निमाड़ रीजन, नीचे नर्मदा सोन घाटी, ये मालवा प्लेट्यू। तो बघेलखंड पूर्वी उत्तर में आएगा, ये आ गया आपका पूरा बघेलखंड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश की जलवायु सामान्यतः, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, बेसिक ज्योग्राफी, जब भी आप ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ें तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ट्रॉपिकल मानसून। ठीक है, जो हमारा क्लाइमेट है मानसूनी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन सा कारक प्रमुख रूप से उत्तरदायी है, कर्क रेखा है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश को 14 जिलों से होकर के गुजरती है, 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है और नर्मदा गुजरती है 15 से। तो ये खुद एक MCQ बन जाता है, कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो 14 जिले कर्क रेखा और नर्मदा नदी 15 जिले। तो 14-15 की संख्या आप लोग याद रखना। मध्य प्रदेश को वर्षा की भिन्नता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो सिंपल क्वेश्चन है, 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश की कितनी ऋतुएं पाई जाती है, तो जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती है। ठीक है, समर, विंटर और ऑटम, मतलब सर्दी गर्मी और एक बीच वाला जो मौसम रहता है वो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश को सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित किस पठार में अवस्थित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा विंध्य पर्वत क्षेत्र में, पचमढ़ी होशंगाबाद में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। जुलाई माह में राज्य में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया गया है, तो ग्वालियर में किया गया। इसमें 2 ऑप्शन कन्फ्यूजिंग थे, एक मुरैना और ग्वालियर, तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्वालियर इसका अल्टीमेट आंसर। मालवा पठार पर वर्षा किस मानसून के कारण होती है, तो मालवा पठार पर जो बारिश होती है वो अरब सागर की वजह से होती है। ठीक है। मध्य भारत का कौन सा क्षेत्र निम्न वर्षा वाला क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो निम्न वर्षा सबसे ज़्यादा सबसे कम बारिश कहाँ होती है, आपकी विदिशा में। तो विदिशा के हिसाब से कौन सा रीजन आना चाहिए, तो इस लॉजिक से इजीली किया जाता सकता था पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, वेस्टर्न रीजन में कम बारिश होती है मध्य प्रदेश के। निम्नलिखित किस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी सघन रूप से नहीं मिलती है, तो जलोढ़ मिट्टी आपको नदी के आसपास मिलेगी, तो इसका आंसर होशंगाबाद होगा। होशंगाबाद में आपको काली मिट्टी मिलेगी मालवा के पठार होने की वजह से। ठीक है, बाकी चंबल वाले के आसपास जलोढ़ मिट्टी आपको मिल जाएगी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में, उससे पहले सिंपल एक क्वेश्चन 31 देखते हैं। रेगर किस मिट्टी को कहा जाता है, काली मिट्टी को रेगर सॉइल कहा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत जनरल एकदम। उसके बाद मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल लगभग 47.6% भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, जो काली मिट्टी पाई जाती है। और अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी है कि सबसे ज़्यादा मिट्टी मध्य प्रदेश में कौन सी है, काली मिट्टी है। और कहाँ पे मिलेगी आपको, तो नीचे दक्षिणी साइड में मिलेगी आपको, साउथ साइड में, मध्य प्रदेश के साउथ में। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है, एक और क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा साधारण गहरी काली। ठीक है, गहरी काली भी नहीं है, साधारण जनरल काली आपको मिलेगी मिट्टी यहाँ पे। मध्य प्रदेश की मृदा को सामान्यतः कितने प्रकार में बांटा गया है, तो 5 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, अब वो ब्लैक, रेड और गार के सब आप देख लेना बुक में। बघेलखंड में मिलने वाली लाल पीली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है, कपास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, नहीं बोल रहा है, तो शिवपुर में। जैसा मैंने आपको बताया कि नदियों के आसपास, तो साउथ वाले रीजन में हमारे पूरे काली मिट्टी देखने को मिलेगी आपको। छिछली काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, छिछली काली मिट्टी कहाँ पे मिलेगी आपको, तो सतपुड़ा क्षेत्र में मिलेगी। ठीक है, मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है, मिक्स्ड सॉइल आपको मिलेगा रीवा पन्ना के पठार में। रीवा पन्ना का पठार आपका ये वाला रीजन। उसके बाद कछारी मिट्टी मुख्य क्षेत्र कौन सा, ये कछारी है, और पिछले क्वेश्चन में छिछली था, तो छिछली काली मिट्टी आपको मिलेगी सतपुड़ा क्षेत्र में। कछारी मिट्टी मिलेगी आपको उत्तरी मध्य प्रदेश में, नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, यहाँ पे ये वाले रीजन। उसके बाद मालवा पठार तथा सतपुड़ा क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है, तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये, गहरी काली मिट्टी का हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कहाँ जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी नहीं बोल रहा है, नहीं, तो मंदसौर में नहीं पाई जाती है। नदियों के आसपास मिल जाएगी आपको, भिंड मुरैना में चंबल नदी के आसपास मिल जाएगी। जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल बोलते हैं, सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। लाल एवं काली मिट्टी का विस्तार बघेलखंड के किस भाग में हुआ है, तो एक क्वेश्चन तो यही हो गया आपका कि
लाल और पीली मिट्टी कहाँ मिलती है? तो बघेलखंड में मिलेगी, और उसमें भी कहाँ मिलेगी? सेंट्रल पार्ट में और इसके ईस्टर्न पार्ट में। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में हरित क्रांति का निम्नतम, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है हमको, निम्नतम लाभ किस फसल को हुआ है? तो दलहन को हुआ है। देखो सबसे ज़्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में 2-4 फैक्ट देख लेते हैं। 65 के टाइम पे आया था, 65 से 67, मतलब ये 65 से स्टार्ट हुआ था, तो मिड 70s या लेट 70s या मिड 70s इसको बोल सकते हैं स्टार्ट होने का। तो सबसे कम फ़ायदा तिलहन को हुआ है, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है गेहूँ को, वीट को। ठीक है, और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ है ग्रीन रिवॉल्यूशन से? गेहूँ फसल को, और मध्य प्रदेश में भी उसी को हुआ है, सबसे कम दलहन। अगला क्वेश्चन वही आ गया, सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा हुआ? तो गेहूँ को हुआ है। मध्य प्रदेश बीज फार्म विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? स्टार क्वेश्चन लगा लीजिए इसको, एग्रीकल्चर आपके टॉपिक में है, बहुत ज़्यादा चांस इसके आने के, तो स्टार लगा लीजिए, भोपाल इसका आंसर है। मध्य प्रदेश बीज फार्म विकास निगम का मुख्यालय भोपाल में आएगा। बीज की वैरायटी, अलग अलग वैरायटी के बीज यहाँ पे स्टोर किए जाते हैं कम टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर मेंटेन करके। सर्वाधिक दुधारू गाय के रूप में जानी जाती है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय मध्य प्रदेश की है निमाड़ी गाय। ठीक है, निमाड़ रीजन में मिलेगी। उनालू और सियालू क्या है? तो उनालू और सियालू क्या है बताइए? तो रबी और खरीफ की फसलों का नाम उनालू और सियालू है। ठीक है, राज्य में उन्नत बीजों का सर्वाधिक प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो चंबल घाटी में किया जाता है। उन्नत बीजों का सर्वाधिक प्रयोग चंबल घाटी में, जलोढ़ मिट्टी की वजह से सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। मध्य प्रदेश की प्रमुख व्यापारिक फसल कौन सी है? तो आप लोग जानते हैं सब लोग, सोयाबीन है। सोयाबीन, सोया स्टेट मध्य प्रदेश का नाम है, सोयाबीन सबसे ज़्यादा फेमस है, तो जनरल लॉजिक से भी क्वेश्चन किया जा सकता था। राज्य में विशेष पशु प्रजनन कार्यक्रम शंकर जर्सी मादा वत्स्य पालन कार्यक्रम के अंतर्गत किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 75-76 कम इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में डाल दीजिए इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन किन जिलों में होता है? सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन आपका होगा मुरैना और शिवपुर में। ठीक है, नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना, स्टार लगाइए क्वेश्चन पे। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का हुआ था 78 में, 78 में। मध्य प्रदेश सरकार ने, देखिए 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी ईयर से संबंधित आएंगे ही आएंगे, तो जो इम्पोर्टेंट ईयर है उनको तो रटना होता ही है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने मत्स्य पालन में को कृषि का दर्जा कब प्रदान किया? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1997 में दिया है। मध्य प्रदेश कृषक आयोग के गठन का निर्णय कब किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है 2006। मध्य प्रदेश कृषक आयोग में 2006 में हुआ है। और इंडिया का जो फार्मर कमीशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फार्मर कमीशन बनाया था वो 2004 में बनाया था। ठीक है, मध्य प्रदेश में 2006 में और इंडिया में 2004 में। मालवी थार पर मुर्रा, साहिवाल आदि क्या है? तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से क्या है, तो गायों की नस्लें हैं ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में खेसरी दाल पर प्रतिबंध है क्योंकि इससे कुप्रभाव पड़ता है। काय पे कुप्रभाव पड़ेगा? तो निचले अंगों के संचलन पर। ठीक है, वृहद फसल बीमा योजना प्रदेश में कब लागू की गई? तो 1985 में लागू की गई वृहद फसल बीमा योजना। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर की स्थापना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एक ग्वालियर में और एक जबलपुर में। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जबलपुर वाली का इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 64 में, और DAVV का भी 64 ही है, तो 2 फैक्टर हटा गए। और हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी का 46 है। ठीक है, फिगर को उल्टा कर दीजिए, तो हरि सिंह गौड़ की यूनिवर्सिटी भी। मध्य प्रदेश राज्य भूमि विकास निगम की स्थापना कब की गई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1977-78 में। मध्य प्रदेश में मत्स्य विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो 1979 में। मत्स्य विकास, फिशरीज डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज़ में भी था आंध्र प्रदेश के चुनाव को लेकर के। ठीक है, तो 1979 शुरू से, पुराने समय से मध्य प्रदेश में फिशरीज़ विभाग है। 2019 की पशु गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक रूप से पाया जाने वाला पशु कौन सा है? तो गाय सर्वाधिक रूप से पाया जाने वाला पशु है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस जिले में? ये स्टार क्वेश्चन एग्रीकल्चर के हिसाब से। उज्जैन में सबसे ज़्यादा आपको नलकूपों की संख्या मिलेगी। मध्य प्रदेश में कुओं की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? तो कुओं की सर्वाधिक संख्या मंदसौर में है, नलकूपों की उज्जैन में है, और कुओं की सर्वाधिक संख्या मंदसौर में है। नहरों से संचित क्षेत्रफल में किस जिले का प्रथम स्थान है? तो होशंगाबाद का
पहला स्थान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? गेहूँ है। सर्वाधिक सिंचित फसल गेहूँ है, सोयाबीन नहीं है, कॉटन भी नहीं है, गेहूँ है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में मत्स्य उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो मत्स्य अग्रणी कौन सा जिला होगा? जबलपुर होगा, नर्मदा नदी के पास। मध्य प्रदेश में पहली मत्स्य पालन योजना कब घोषित की गई? कब इम्पोर्टेंट है? 22 अगस्त 2008। मध्य प्रदेश की बाड़ी परियोजना किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश की बाड़ी परियोजना है बाड़ियों में फलदार पौधे लगाने से। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? सिंपल क्वेश्चन है, सब लोग नर्मदा नदी के बारे में इतना तो जानते पढ़ते ही हैं जब भी एमपीजी के पढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चचई। चचई कौन सी नदी पे है? बीहड़ नदी पे है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा के समांतर बहती है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ताप्ती नदी नर्मदा के पैरेलल चलती है। ये विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से। नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियाँ हैं? ये स्टार क्वेश्चन लगाइए आप, इसके ऊपर पूछा जा सकता, मतलब आपकी समझ के लिए है, पूछने के चांस तो एमपी के 41 नदियाँ मध्य प्रदेश की नर्मदा की सहायक नदियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा नगर काली सिंध नदी के किनारे नहीं बसा है? राजगढ़ नहीं बसा है, बाकी सब बसे। बागली देवास में आएगा, देवास खुद एक जिला है। सोनकच्छ भी आएगा। ठीक है, मालिनी, देनवा एवं सुक्तवा निम्न से किसकी सहायक नदियाँ हैं? स्टार क्वेश्चन अगेन, रिवर के बारे में सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तवा नदी आपकी निकलती है पचमढ़ी से। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विद्युत का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? सिंपल क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। उद्योग में होगा, कृषि में नहीं होगा। सबसे ज़्यादा बिजली हमको उद्योग में लगती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भूसी आधारित संयंत्र नहीं है? नहीं है पूछ रहा है आपको पेपर में, नहीं है शब्दों को पकड़ के ध्यान रखना है, कहाँ पर है ये नहीं बताना है, नहीं, ये नहीं का ध्यान रखना है। ठीक है, कई बार पेपर में होता है कि हम नहीं ठीक से पढ़ते हैं और इसी को सिली मिस्टेक कहा जाता है, और सिली मिस्टेक हमसे हो जाती है। तो इसका आंसर है ग्वालियर में नहीं है। बाकी सब जगह पे आपको देखने को मिलेगा, धार, इंदौर, बालाघाट। ग्वालियर में नहीं है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित उपक्रमों में से कौन सा सबसे बड़ा है? कौन सा सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा है आपका मध्य प्रदेश विद्युत मंडल सबसे बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं। तो ये इजीली किया जा सकता था क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से भी सोच करके। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना नहीं है? अगेन नहीं है बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा सागर। मध्य प्रदेश की संयुक्त इंदिरा सागर ताप विद्युत परियोजना किसी से भी नहीं है। रियंद भी है, विंध्याचल भी है, सतपुड़ा भी है। इंदिरा अपनी मध्य प्रदेश की एकमात्र खुद की, जिसमें किसी राज्य का इंटरफेरेंस नहीं है। बायोफ्यूल संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो बायोफ्यूल संयंत्र लगाया गया है मंडला के बांसखेड़ी में। बायोफ्यूल क्या होता है? बायोफ्यूल वो होता है जो प्रदूषण नहीं करते हैं, जैसे जट्रोफा और रतनजोत, उनसे फ्यूल बनाने वाली चीज़ को बायोफ्यूल बोला जाता है। मुख्य रूप से हरसोट जिप्सम किस जिले में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी में मिनरल पूछा ही करता है, मिनरल टॉपिक में भी है। हरसोट जिप्सम आपको मिलेगा जबलपुर में। मुख्यतः स्टील उद्योग में उपयोग किए जाने वाले फ्लोराइड का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? इसका आंसर आ जाएगा जबलपुर में होता है। ठीक है, जबलपुर में होता है। मध्य प्रदेश से मिलने वाली अग्नि सह मिट्टी मुख्यतः किस युग की चट्टानों में पाई जाती है? तो टफ क्वेश्चन बोलेंगे इसको, गोंडवाना युगीन चट्टान में पाई जाती है। बाकी फैक्चुअल क्वेश्चन हो सकता है, ये फैक्चुअल ही है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस स्थान में केओलिन का उत्खनन किया जाता है? केओलिन बोले तो केओलिन को चाइना क्ले भी बोला जाता है। ठीक है, चीनी मिट्टी। तो इसका आंसर होगा कांची जाना करके जगह है वहाँ पे। मध्य प्रदेश में अभ्रक निम्नलिखित में से किन किन स्थानों पर मिलता है? तो अभ्रक कहाँ पे मिलेगा आपका? छिंदवाड़ा में मिलेगा। सॉरी, इसको करेक्ट करते हैं, सभी जगह पे मिलेगा। बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा। सिंपल क्वेश्चन था, ऑल ऑफ द अबव होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और क्वेश्चन में से भी उसने पूछा था किन स्थानों पर मिलता है, तो सारे स्थान, एक स्थान तो होगा नहीं, एक से अधिक ही होंगे। मध्य प्रदेश में प्रमुख उपज तेंदुपत्ते का वानस्पतिक नाम क्या है? इस पर स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेंदुपत्ते का जो वानस्पतिक नाम है वो है डायोस्पोरस मेलिनोक्सिनेल। ठीक है, निम्नलिखित औषधीय उपज और उनके वानस्पतिक नाम में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? ओकिनम सैंक्टम,
ये गलत है, बाकी सब सही है। गिलोय का भी सही है, कॉर्डिफोलिया चेबुला हर्रा का भी सही है, श्यामा हल्दी का भी सही है। अलसी के मुख्य उत्पादक जिला कौन सा आएगा? तो अलसी का मुख्य उत्पादक जिला सागर और रीवा आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जिले समूह को सागौन के घने वन पाए जाते हैं? सागौन के घने वन पाए जाएंगे आपके नीचे सदर्न साइड में, होशंगाबाद, जबलपुर और छिंदवाड़ा में। आगे चलते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है? स्टार क्वेश्चन लगाइए इस पे, ऐसे क्वेश्चन नेशनल पार्क के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान को घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से भी जाना जाता है। ठीक है, उड़न गिलहरी मध्य प्रदेश के फ्लाइंग स्क्वेरल या उड़न गिलहरी मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में मुख्यतः पाई जाती है? तो बहुत डीप क्वेश्चन था, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, पचमढ़ी, होशंगाबाद जिला। ब्रांडेर की पुस्तक वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया का संबंध है मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क से? कान्हा किसली राज नेशनल पार्क से। ब्रांडेर की पुस्तक वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पेंच सियूनी में आप लोग जानते हैं मोगली के ऊपर किताब लिखी गई थी, वो किसने लिखी थी किताब, आपको कमेंट में बताना है। मध्य प्रदेश में अवस्थित पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? तो 11वां रिजर्व है। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस उद्योग को संरक्षण का शिशु कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संरक्षण का शिशु कौन से उद्योग को कहा गया है? तो चीनी उद्योग को कहा गया है। जौ से माल्ट बनाने का उद्योग अवस्थित है, जौ से माल्ट बनाने का उद्योग आपको मिलेगा बानमोर मुरैना में। ठीक है, बानमोर मुरैना में, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, मक्का से स्टार्च बनाने का कारखाना कहाँ पे मिलेगा? ए और बी दोनों, धार और मंदसौर दोनों में मक्का से स्टार्च बनाने का कारखाना मिलेगा। मध्य प्रदेश में वनस्पति तेल उत्पादन में कौन सा क्षेत्र अग्रणी है? तो मालवा का पठार सबसे आगे है वनस्पति तेल बनाने के लिए। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 135B की कुल लंबाई कितनी है? इम्पॉर्टेंट है, और ये खजुराहो से बमीठा तक चलता है शायद, एक बार चेक कर लीजिएगा आप। इसकी लंबाई है 7.5 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर। प्रदेश के सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार, आ ही गया क्वेश्चन, ही आ गया। तो ये चलेगा आपका उमीरा से बड़गढ़ तक। ठीक है, 135B भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 46, पहले 7 था, फिर 44 हुआ और अब 46 हो गया। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि चेंज हो चुका है। अब सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश का 46 है, जिसकी कुल लंबाई आपको मिल जाएगी 634 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद करके रख लिए, जाने आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग 46 का विस्तार भी बता दीजिए अगले क्वेश्चन में। ग्वालियर से बैतूल। ठीक है, ये हमारा ग्वालियर यहाँ पे और बैतूल यहाँ पे। और कितना किलोमीटर है अभी हमने देखा? 634 किलोमीटर। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कब स्थापित किया गया? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको बाद में वापस 2004 में बनाया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है गाइस, तो हमने 100 क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ की डिस्कस किए। ठीक है, और इसमें आपको काफ़ी यूनिक क्वेश्चन मिले होंगे जो ट्रेडिशनल बुक्स वगैरह में नहीं मिलते हैं, तो हमारी प्रिपरेशन को इन्हेंस करेंगे ये सब क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।